सबको जय मसीह की, जय मसीह की। सभी लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप के बीच में परमेश्वर का वचन हम लेके आए हैं, जो मिलेगा आपको मत्ती के 1:18 में यीशु मसीह का जन्म। जो यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ, इसमें मत्ती में लिखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन आप तक हम लेके आए हैं कि ये जो क्रिसमस का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो हमने कहा यीशु मसीह के जन्म का हम वचन बताते हैं। तो आज हम लेके आए हैं यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम मगनिस यूसुफ के साथ हो गई और उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों में के सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब मरियम, जो यीशु मसीह की माँ है, जो संसारिक माँ है, संसार में जब आए प्रभु यीशु मसीह, तो उनकी माँ मरियम, जब वो उनकी शादी यूसुफ के साथ होने वाली थी, सगाई हो गई थी, मंगनी हो गई थी, तो उसके बाद उनकी मंगनी हो गई यूसुफ के साथ में मरियम की। फिर इसके बाद में पवित्र आत्मा की ओर से मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जब उन्होंने देखा यूसुफ ने कि ये गर्भवती है, तो वो धर्मी था, वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। तो वो मन में उसने सोचा कि हम मरियम को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, इसको हम नहीं रखेंगे, इससे हम शादी नहीं करेंगे। तो वो सो गया। उसके बाद में जब रात हुई तो वो सो गए। तो उसके बाद में उन्होंने सपना देखा। स्वर्गदूत उनके सपनों में आए और स्वर्गदूत ने सपनों के द्वारा उनसे बात की। उन्हें कहा कि वो मरियम गर्भवती जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। जो जन्म देने वाली है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो सोच ही रहे थे, तो ऐसे ही पवित्र आत्मा उनके बीच में आए, स्वर्गदूत आए और तुरंत उन्हें कहा कि अपनी पत्नी को लेके मत डर और मत सोच कि इसे छोड़ देना है। तो फिर वो तुरंत वो जग गए। सुबह हुई। फिर इसके बाद में क्या हुआ, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, नहीं डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से, जो उसकी ओर से है, जो उसके पेट में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो स्वर्गदूत ने बताया, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। स्वर्गदूत ने कहा कि वह एक पुत्र को जनेगी, जिसका नाम तुम क्या रखोगे? यीशु मसीह रखोगे। वो दो लोगों का, संसार के हर एक सदस्य का, सभी लोगों का वो उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यीशु नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक उस पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। जब वो स्वर्गदूत ने सपने में बताया कि मत डर, वो पवित्र आत्मा की ओर से है, उसको एक बेटा होगा, उसका नाम यीशु मसीह रखना। वो लोगों का उद्धार करने के लिए संसार में आ रहे हैं, वो लोगों का उद्धार करेंगे। तो इसलिए फिर वो इस वजह से बताया कि वो भविष्यद्वक्ता की ओर से हुआ है। इसलिए वो एक कुमारी होगी जो यीशु मसीह को जन्म देगी, जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इसलिए लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए।
आपका उद्धार करने के लिए आप अपने जीवन में परमेश्वर को लाएं, यीशु मसीह को ग्रहण करें, ताकि आपका जीवन बचाया जाए, आपका उद्धार परमेश्वर करे, आपके घर परिवार का उद्धार परमेश्वर करे। जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने हर एक चीज़ में प्रभु यीशु मसीह को रखेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा, आपका परिवार का उद्धार करेगा, आपके बिजनेस में उद्धार करेगा, आपके बच्चों को आशीष देगा और हाँ, आपके हर एक काम को सफल करेगा। तो परमेश्वर को आपको पहला स्थान देना है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, अपने अंदर पैदा करना है यीशु मसीह कि मेरे अंदर है। और आपको किसी से नहीं डरना है, सिर्फ उससे डरना है, परमेश्वर से डरना है, यीशु मसीह से, जो हमारा अल्फ़ा और ओमेगा परमेश्वर है। आप सभी के साथ परमेश्वर साथ में रहें, आप सभी की रक्षा करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।